हेलो दोस्तों, जेंट्स क्लास 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट की रसायन विज्ञान, जिसका पाठ नंबर 2 है। और हम लोग आज पढ़ेंगे विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। अच्छा, सीरियल वाइज नॉर्मलता को हम पहले पढ़े थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। ठीक है, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है सीखेंगे हम लोग। नॉर्मलता का सूत्र हो जाता था W अपान, ये पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीछे वीडियो में। तो W अपान E इंटू V, जहाँ पर E जो है विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार होता था, ये सूत्र हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये कहाँ से आता है? नॉर्मलता की परिभाषा से नॉर्मलता की परिभाषा से ऐसा आता है। अच्छा, मोलरता कैपिटल M बराबर W तो अब होता ही था, और यहाँ पर होता था स्मॉल m इंटू V। यहाँ पर स्मॉल m जो है विलेय पदार्थ का एक अणुभार है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और ये क्या होगा? मोलरता की परिभाषा से, ताकि परिभाषा से। अच्छा, यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 रोमन अंक में लिखा गया है, भाग करने पर तो भाग करेंगे तो क्या आएगा? नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, ये ऊपर होगा W E इंटू V अपान में W और स्मॉल m इंटू V। अंश से अंश में जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, हर में जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। तो N बटे कैपिटल M बराबर, ये स्मॉल m ऊपर चला जाएगा, स्मॉल m बटे E। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल नॉर्मलता है बटे मोलरता बराबर स्मॉल m अणुभार है बटे कैपिटल ये क्या है? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी की भार। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये चीज़। इसके आगे हम लोग सीखते हैं नॉर्मल विलयन क्या होता है। नॉर्मल विलयन, तो नॉर्मल विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में, वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। विलेय का क्या हो? 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, तो उस विलयन को हम लोग नॉर्मल विलयन कहेंगे। नॉर्मल विलयन, तो डेफिनेशन इसकी होगी वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हों का नॉर्मल विलयन कहलाता है।
ठीक है, नॉर्मल विलेन की ये डिफिनेशन होती है। वह विलेन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हों वो विलेन क्या कहलाएगा? नॉर्मल विलेन कहलाएगा। अब आगे पढ़ेंगे मोलर विलेन। तो मोलर विलेन क्या होता है? वह विलेन जिसके 1 लीटर आयतन में, वह विलेन जिसके 1 लीटर आयतन में, वह विलेन सेम तरीके से डेफिनेशन लिखी जा सकती है। वह विलेन जिसके 1 लीटर आयतन में, वह विलेन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या एक होती है, एक होती है। क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या 1 होती है, मोलर विलेन कहलाता है। मोलर विलेन कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल विलेन और मोलर विलेन की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे और देख लीजिएगा सही से। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलेन की मोललता। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विलेन की मोललता। तो विलेन की मोललता क्या होता है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? किस मोललता? विलयन की मोललता किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में उपस्थित किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। विलेन की मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर सूत्र होगा या विलेन की मोललता, विलेन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। विलायक की मात्रा काहे में रहेगी? विलायक की मात्रा भी काहे में रहेगी? केजी में रहेगी, इन केजी। ठीक है, विलायक की मात्रा क्या रहेगी? किलोग्राम में रहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये विलेन की मोललता की डेफिनेशन आप लोगों को आसानी से समझ में आई हो। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म, और अणुसंख्यक गुणधर्म जो है 4 मुख्य होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।